भाई राहुल गांधी इस टाइम पे पूरे फॉर्म में है। एक बैट्समैन जब फॉर्म में होता है ना, क्या करता है वो जाके या तो विकेट लेता है या फिर सेंचुरी ठोक के आता है। और राहुल गांधी पिछले कुछ समय से सेंचुरी पे सेंचुरी हर दिन ठोके जा रहा है। जिस तरीके से कल वो वीडियो वायरल हुआ, संदीप दीक्षित और राहुल गांधी ने जब नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं वहां पर उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ, प्राइम मिनिस्टर या वहां के राष्ट्रपति जिस तरीके से गले मिलते हैं, उसको कल इन दोनों ने इनेक्ट किया। और उसके बाद वो वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ और राइट विंग की जो खुजली थी वो और बढ़ गई राहुल गांधी के खिलाफ। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? जिस तरीके से संदीप दीक्षित ने एक चीज बोली कि यार कहीं आपने मेलोनी समझ के गले तो नहीं लगाया। शायद अगर इस चीज से बचते तो सही रहता, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप इतने बड़े पोस्ट पे शीला दीक्षित के बेटे हैं और राहुल गांधी इस टाइम पे लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो इन चीजों से अगर बचते, सिर्फ इनेक्ट करते उस चीज को तो सही रहता। लेकिन फिर भी अगर आपने किया तो उसका जवाब संदीप दीक्षित और राहुल गांधी दे सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे राहुल गांधी जिस तरीके से फॉर्म में है भाई, उसको पता है भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार, स्पेशली मोदी सरकार पूरे बैक फुट में है इस टाइम पे। क्योंकि अभी रिसेंटली जिस तरीके से सीजेपी का पूरा आंदोलन देश भर में हुआ, उसके बाद इतने बड़े मिनिस्टर को, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। इससे पहले राजनाथ सिंह ने एक दिन क्या कहा था कि हमारे बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। तो जब धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफा हुआ ना, उसके बाद लिटरली एक चीज सामने आई कि भाई देश की जनता कुछ भी कर सकती है। और वो चीज राहुल गांधी को पता है कि इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बैकफुट में है। यहां से अगर हम इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए ना, तो शायद इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी कुछ ना कुछ रोज ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह के खिलाफ संसद में हो या संसद के बाहर, जिस तरीके से अड़े रहे कि आपको बताना पड़ेगा कि जंतर मंतर पर किसकी वजह से पैलेट्स गन्स चले, जंतर मंतर पर किसकी वजह से लाठियों पर कील लगाकर बच्चों को मारा गया, जंतर मंतर पर जिस तरीके से वहां के पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस ने फीमेल्स के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया, उसकी आज्ञा, उसकी परमिशन किसने दी दिल्ली पुलिस को, इस चीज पे अड़े रहे। और बिल्कुल एक लीडर ऑफ अपोजिशन का यही काम होना चाहिए कि वो अपनी देश की जनता के पैरेलल खड़े होकर जनता के साथ साथ इस देश की सत्ताधारी पार्टी से या सरकार से सवाल करे जो भी चीजें, जो भी मिस हैपनिंग देश के अंदर हो रही है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से इस टाइम फॉर्म में दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि किसी भी देश में अगर वहां का विपक्ष अगर कमजोर हो जाएगा ना, तो वहां की सत्ता जो है, वहां की सरकार बेलगाम हो जाएगी। उसके बाद वो ऐसे ऐसे बिल पास कर देगी जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी और एंटायर विपक्ष इस टाइम बिल्कुल साथ में खड़े होकर सामना कर रहा है भारत सरकार का। तो ये चीज मुझे लगता है कि आगे भी होनी चाहिए। और यार विपक्ष का काम क्या है भाई, आप सत्ता को या सरकार को एक्सपोज करो दुनिया के अंदर और खुद सत्ता पे काबिज होने की कोशिश। चाहे वो जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब वो भी ये करती थी, अब कांग्रेस विपक्ष में, पिछले 12-13 सालों से कांग्रेस भी ये कर रही है। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राहुल गांधी इस टाइम पे सिर्फ सरकार से सवाल नहीं कर रहे, वो देश के विभिन्न कोने में जाकर इस टाइम पे छात्रों की गूंज नामक एक इनिशिएटिव चला रहे हैं, जहां पर हर स्टेट में जाकर वो वहां के स्टूडेंट से मिल रहे हैं, वहां के एस्पिरेंट से बात कर रहे हैं। तो आई थिंक एक लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते सब लोगों का शायद वो अटेंशन भी सीख कर रहे हैं इस टाइम राहुल गांधी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए भी और देश के फ्यूचर के लिए। और स्पेशली जिस तरीके से देश में पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है पिछले कुछ सालों में, ना एग्जाम सही से हो रहे हैं, ना हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, ना देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, सड़कों की हालत देख रहे हो आप किस तरीके से है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंटली आपके विपक्ष को या लीडर ऑफ अपोजिशन को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या कहना है इस एंटायर सिनेरियो को लेके, राहुल गांधी के बारे में आपको क्या कहना है, या इस देश की सरकार और विपक्ष के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।